चलिए ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? संस्कृत व्याकरण। देखिए, संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए जो सबसे बेसिक होता है, एकदम बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लिंग के बारे में कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग मतलब शब्दों के जिस रूप से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग अथवा नपुंसक का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिंग। लिखा गया शब्दों के जिस रूप से पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग। पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक का बोध हो उसे हम लोग लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। और संस्कृत में लिंग 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक। तो आपसे प्रश्न पूछेगा संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। देखिए, नाम से स्पष्ट है। पुल्लिंग मतलब शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग। शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग। जैसे अगर एग्जाम्पल का अगर हम बात करते हैं, रामा। रामा ये क्या है? स्त्रीलिंग के पुल्लिंग? पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। जैसे लिख देते हैं मोहन। मोहन लिख करके विसर्गा लगा देते हैं मोहना। ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। तो शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होगा उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। उसके बाद स्त्रीलिंग समझिए। स्त्रीलिंग मतलब शब्दों के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो। किसका बोध हो? स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे अगर बात करेंगे शिक्षिका। जैसे क्या? शिक्षिका। शिक्षिका स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? इधर अगर बात करेंगे छात्र। छात्र में विसर्गा लगा दीजिएगा तो छात्रा हो जाएगा क्या? पुल्लिंग। लेकिन इस तरह से अगर आप लिखिएगा छात्रा तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये छात्र है पुल्लिंग और छात्रा क्या हो गया? जैसे अगर बात कीजिएगा लता। लता ये क्या है? स्त्रीलिंग। लता क्या है? स्त्रीलिंग। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो नदी। नदी क्या है? जैसे सीता। सीता क्या है? सीता स्त्री। यानी कि स्त्री जाति जिससे लड़की का बोध, लड़की के नाम का बोध हो। सीधा सीधा समझिए ना। जिससे लड़की के नाम का बोध हो उसे क्या कहेंगे? स्त्री। और जिससे लड़का के नाम का बोध हो उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। और एगो है नपुंसक लिंग। जिससे निर्जीव वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे? निर्जीव वस्तु अथवा नपुंसक का बोध हो उसे कहेंगे नपुंसक लिंग। शब्दों के जिस रूप से निर्जीव अथवा नपुंसक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। जैसे जैसे फल। फलम क्या है? फलम क्या है बताइए? फलम नपुंसक लिंग। जलम। जलम क्या है? तो जलम कहिएगा क्या है? नपुंसक लिंग। क्या है? नपुंसक। जैसे गृहम। गृहम ये क्या है? नपुंसक लिंग है। बनम ये क्या है? नपुंसक लिंग। जिससे निर्जीव का बोध होगा या नपुंसक का बोध होगा उसे नपुंसक लिंग कहेंगे। तो बताइए लिंग कितने प्रकार के? जिस शब्दों से पुरुष जाति का बोध होगा उसे क्या कहेंगे? जिस शब्दों से स्त्री जाति का बोध होगा उसे क्या कहेंगे? और जिस शब्दों से नपुंसक अथवा निर्जीव वस्तु का बोध होगा उसे क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग कहेंगे। यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा गया यहाँ पुल्लिंग लिखा गया। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे देवा, रामा, बालका, छात्रा, शिक्षका ये सब क्या है? पुल्लिंग। क्या है? जैसे आपको किसी भी लड़का का संस्कृत में लिखना है
किसी भी लड़का का नाम को अगर संस्कृत में लिखना है तो उसमें केवल विसर्गा, जैसे राम का संस्कृत बनाना है तो राम में विसर्गा लगा देंगे, राम का बन जाएगा संस्कृत। तो लड़का का संस्कृत बनाने के लिए आपको क्या लगा देना है, विसर्ग, विसर्गा लगा देंगे तो बन जाएगा राम का संस्कृत हो जाएगा रामा। जैसे मोहन का संस्कृत बनाना तो मोहन में क्या लगा देंगे, विसर्गा, मोहन का संस्कृत बन गया मोहन। इसी प्रकार देखिए सब में विसर्गा लगा, देवा, रामा, बालक, बालक का संस्कृत बनाना तो बालका, छात्रा, शिक्षका, ये सब क्या है, पुल्लिंग, ये सब क्या है, पुल्लिंग। तो शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होगा उसे क्या कहेंगे, अब पुल्लिंग में क्या लगा रहेगा, विसर्गा। लड़का का नाम विसर्गा लगा दीजिए, क्या बन जाएगा उसका संस्कृत, स्त्रीलिंग। समझिए स्त्रीलिंग किसे का, नाम से स्पष्ट है कि जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध, जिस शब्द से किसका बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, बालिका बोलिए स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है। छात्रा क्या है, स्त्रीलिंग है। लता क्या है, स्त्रीलिंग। नदी क्या है, शिक्षिका क्या है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में हम एक चीज देख रहे हैं कि लड़की का नाम में संस्कृत बनाने के लिए कुछ करते नहीं। जैसे सीता का संस्कृत लिखना होगा तो सीते लिख देंगे, इसमें विसर्गा कुछ नहीं लगता है। सीता का संस्कृत में लिखना है तो क्या लिख देंगे, सीता। लड़की का नाम अगर संस्कृत में लिखना नाम ही रहेगा, उसमें कुछ लगाएंगे नहीं। लेकिन लड़का का नाम में अगर संस्कृत बनाना होगा तो क्या लगा देंगे, विसर्गा लगा देंगे। उसके बाद समझिए नपुंसक लिंग लिखा गया है, जिस शब्द से निर्जीव या नपुंसक का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते। नपुंसक लिंग मतलब निर्जीव या नपुंसक का बोध होगा तो उसे क्या कहेंगे, नपुंसक लिंग। जैसे फलम, फलम का मतलब फल, तो आपको फल का संस्कृत बनाना रहेगा तो आधा मोल लगा देंगे, आधा मोल लगा देंगे कि बन जाएगा फलम। पुष्पम, पुष्पम का मतलब क्या होता है, फूल, पुष्पम का मतलब फूल। कमलम, कमलम का मतलब क्या होता है, कमल, कमल होता है। कमलम का मतलब क्या होता है, कमल होता है। तो देखिए नपुंसक में सब में आधा मुंह लास्ट में लगा है ना, तो नपुंसक का संस्कृत बनाने के लिए आपको लास्ट में क्या लगा देना, आधा मुंह। जैसे जल का संस्कृत बनाना है, जल का, तो क्या लिख देंगे, जलम। वन का संस्कृत बनाना है, क्या लिख देंगे, वनम, क्या लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखें कि लड़का का नाम में अगर संस्कृत लिखना केवल विसर्गा लगा दे, लड़की के नाम का संस्कृत लिखना कुछ नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, बस संस्कृत ही हो गया। और अगर नपुंसक लिंग का संस्कृत बनाना है तो लास्ट में क्या लगा देंगे, आधाम, क्या लगा देंगे, आधाम। चलिए, तो हमको लग रहा है आप लोग लिंग समझ गए। लिंग में कहीं कोई समस्या है किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और भी देखिए एग्जाम्पल दिया गया, जलम, जलम का मतलब पत्रम, पत्रम का मतलब पत्ता। पुस्तकम, पुस्तकम का मतलब किताब। गिरिहम, गिरिहम का मतलब घर। बोलिए घर निर्जीव है कि सजीव है, निर्जीव या नपुंसक का बोध होगा तो उसे क्या कहेंगे, नपुंसक लिंग। लिंग समझ गए। उसके बाद आपको समझना है वचन, क्योंकि धातु रूप को समझने के लिए आपको लिंग का ज्ञान होना चाहिए, वचन का ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही साथ पुरुष का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप धातु रूप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए हम अब वचन समझाते हैं आपको, वचन क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए शब्दों के जिस रूप में संख्या, संख्या अर्थात एक, दो अथवा अनेक का बोध, शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो अथवा एक, दो अथवा अनेक का बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं वचन। उसे क्या कहते हैं, वचन। शब्दों के जिस रूप में संख्या अर्थात एक, दो अथवा अनेक का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। और संस्कृत में वचन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के,
तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और शब्दों के जिस रूप से एक का बोध होगा उसे क्या कहेंगे? और शब्दों के जिस रूप से दो का बोध होगा उसे क्या कहेंगे? द्विवचन कहेंगे। और शब्दों के जिस रूप से अनेक का बोध होगा उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। चलिए आगे समझिए। देखिए लिखा गया है संस्कृत में वचन तीन प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन समझिए, शब्दों के जिस रूप से एक का बोध हो, एक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक का बोध होगा तो उसे क्या कहेंगे? एक वचन। जैसे कहीं लिखा है देवा, देवा लिखा है तो कै गो देव का बोध हो रहा है? एगो देव। देवा मतलब कै गो देव? एगो देव। रामा जैसे कहीं लिखा है मतलब कै गो राम? एक राम। कै गो राम? एक। ये सब से एक का बोध हो रहा है। रामा, देवा। गिरिहम मतलब कै गो घर? एगो घर। लता मतलब एगो लता। नदी मतलब एगो नदी। और फलम मतलब कै गो फल? एगो। ये सब से एक का बोध हो रहा है। ये सब से एक का बोध हो रहा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक वचन। जिससे एक का बोध होगा उसे क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। और शब्दों के जिस रूप से दो का बोध होगा उसे क्या कहेंगे? द्विवचन कहेंगे। देखिए लिखा गया शब्दों के जिस रूप से दो का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से दो का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्विवचन कहते हैं। जैसे आप समझिए, जैसे समझिए बालकौ। जैसे क्या? बालक। अगर कहीं बालकौ लिखा इसका मतलब दो बालक। दो बालक जैसा ही बोला, दो बालक बोला, इसका संस्कृत लिखेंगे बालकौ। क्या लिखेंगे? बालकौ। बालकौ अगर कहीं लिखा है मतलब कै गो बालक? दो गो बालक। बालकौ अगर कहीं लिखा है इसका मतलब दो गो बालक। पुष्पय, पुष्पय मतलब कै गो पुष्प? दो गो पुष्प। पुष्पय का मतलब कै गो पुष्प? पुष्पय का मतलब कै गो पुष्प? दो गो पुष्प। पुष्प मतलब क्या होता है? फूल। पुष्प मतलब क्या होता है? फूल होता है। पुष्पय मतलब दो गो फूल। बालकौ मतलब दो गो बालक। और देवौ मतलब दो गो देव। अब फले मतलब कै गो फल? दो गो फल। लते मतलब दो लता। दो का जिससे बोध होगा, जिस शब्दों से दो का बोध होगा उसे हम लोग कहेंगे द्विवचन। जैसे एग्जाम्पल याद रखिए, बालकौ, पुष्पे, देवौ, फले, लते। ये सब से कै गो का बोध हो रहा है? दो गो का बोध हो रहा है, इसलिए सबको क्या कहेंगे? द्विवचन कहेंगे। तीसरा बढ़ते हैं हम लोग बहुवचन को समझते हैं। देखिए बहुवचन, शब्दों के जिस रूप से अनेक का बोध हो। अनेक का मतलब बहुत, एक दो से ज्यादा का बोध हो। एक और दो से ज्यादा का बोध होगा तो उसे क्या कहेंगे? बहुवचन। बहु एक का बोध होगा तो एक वचन। और शब्दों के जिस रूप से दो का बोध होगा द्विवचन। और शब्दों के जिस रूप से अनेक का बोध होगा बहुवचन। जैसे समझिए अनेक का बोध, जैसे बालका। जैसे बालका, बालका ये क्या है? बहुवचन। बालिका, बालिका ये क्या है? बहुवचन। फलानी, फलानी ये क्या है? बहुवचन। रामा, रामा क्या है? बहुवचन। लता, लता क्या है? बहुवचन। जैसे फल शब्द रूप पढ़ाएंगे तो होता है फलम, फले, फलानी। फलानी बहुवचन में आता है, इसमें आता है बहुवचन में। तो आगे आपको बुझाएगा, बस अभी एग्जाम्पल समझिए। जिससे अनेक का बोध होगा उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। जैसे बालका, जैसे आप लिख सकते हैं रामा। जैसे क्या लिख सकते हैं? रामा। ये सब क्या है? बहुवचन। बहुवचन मतलब अनेक बालक। कहीं लिखा है अनेक बालक जाते हैं। अनेक बालक जाते हैं तो अनेक बालक का क्या लिखेंगे? बालका। क्या लिखेंगे? बालका। और अनेक बालिका या अनेक लड़की जाते हैं। अनेक लड़की जाते हैं तो अनेक लड़की का क्या लिखेंगे? बालिका। क्या लिखेंगे? बालिका।
अनेक फल गिरते हैं। अनेक फल जैसा ही आया तो अनेक फल का हो जाएगा फलान। अनेक फल का क्या हो जाएगा फलान। तो जिससे अनेक का बोध होगा उसे क्या कहेंगे बहुवचन। वचन भी हम लोग समझ गए कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत है क्या? चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक हमारा होगा पुरुष। पुरुष के बारे में हम लोग समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? पुरुष के बारे में समझें। चलिए ध्यान दीजिए, किसके बारे में समझेंगे? का ये 2 चीज के बारे में समझ गए, लिंग और लिंग। संस्कृत में कितने प्रकार? पहला कौन सा है? पुरलिंग, और दूसरा स्त्रीलिंग, और तीसरा नपुंसक लिंग। वचन संस्कृत में कितने? पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, और तीसरा बहुवचन। आइए आगे हम लोग समझेंगे पुरुष को, पुरुष को जानेंगे। तो संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के? 3। संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के? 3। लिंग भी पूछेगा, लिंग कितना प्रकार के? तो लिंग भी आपका 3 प्रकार के। और पूछेगा वचन कितने प्रकार के? वचन भी 3 प्रकार के। और पूछेगा पुरुष कितने प्रकार के? संस्कृत में ये तीनों 3 प्रकार के। ये तीनों कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आगे समझिए पुरुष कौन कौन। पहला होता है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा उत्तम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम। तो संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला समझिए प्रथम पुरुष किसे कहते? देखिए प्रथम पुरुष का दूसरा नाम है अन्य पुरुष। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाए या कुछ बोला जाए उसे कहते हैं प्रथम। जैसे समझिए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। जैसे समझिए सा, सा कौन पुरुष है? प्रथम पुरुष। सा प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है। सा प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है। और सा का मतलब हुआ होता है। सा का मतलब क्या होता है? हुआ होता है। और